हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं 1 सेंटीमीटर की स्लाइड शो के माध्यम से समरी को। तो समरी को अपन लैपटॉप की स्क्रीन पर कवर करेंगे। इसमें आपको मैं विजिबल नहीं रहूंगा, तो आपको केवल मैं कर्सर के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए वीडियो हेलो को शुरू करते दोस्तों। हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम कवर करने जा रहे हैं 1 सेंटीमीटर की प्लॉट समरी और कैरेक्टर वाइज समरी। और मतलब चैप्टर को आपको पढ़ने में बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। चैप्टर को जिसको लिखा है बिशु मिन ने, जो एक चाइनीज राइटर है और एक डॉक्टर भी थी। इस चैप्टर का जो सेंट्रल क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट इफ यू वर टोल्ड दैट यू वर रॉन्ग बट जस्ट 1 सेंटीमीटर। क्या हो कि तुम्हें कहा जाए कि किस प्रकार से तुम केवल गलत हो, केवल 1 सेंटीमीटर की वजह से तुम गलत हो। वुड यू क्वाइटली कीप एक्सेप्ट इट, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? और वुड यू फाइट और ट्रुथ डिग्निटी, या फिर अपनी गरिमा और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए फाइट करोगे? तो ऐसा ही करती है ताओ यिंग। स्टोरी एट ग्लैंस। स्टोरी मतलब एक झलक में स्टोरी किस प्रकार से, देखो। स्टोरी सेंटर्स ऑन ए मदर ताओ यिंग एंड हर यंग सन जियाओ ये। मतलब स्टोरी जियाओ ये और उसकी माँ ताओ यिंग के चारों ओर घूमती है। They visits a public temple gate with a strict ticket height limit। मतलब वो एक ऐसे टेम्पल के गेट को विजिट करते हैं जिनकी हाइट 110 सेंटीमीटर से कम होती थी, उनको फ्री में एंट्री देता था। और जिनकी 1 सेंटीमीटर से अधिक होती थी उनको फ्री में एंट्री नहीं दी जाती थी। ए पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन इरप्ट्स ओवर जस्ट 1 सेंटीमीटर इन हाइट। मतलब जिस प्रकार से उन गार्ड और जो जियाओ है उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, अ, उनमें थोड़ी बहुत पब्लिक की अटेंशन भी मिल जाती है उनको। और एक केवल 1 सेंटीमीटर की वजह से ताओ यिंग उस गार्ड से झगड़ा कर लेती है। द फाइट क्विकली ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रगल फॉर मोरल इंटीग्रिटी। ये जो फाइट होती है ये एकदम से मोरल वैल्यू को टच कर जाती है। और ताओ यिंग को ऐसा लगता है कि उसके जो नैतिक अधिकार है, नैतिक मूल्य है, उन पर जोर पड़ रहा है। स्टोरी इज नॉट रियली अबाउट द फिजिकल मेजरमेंट, इट इज अबाउट ए मदर्स डिग्निटी। ये स्टोरी किसी फिजिकल मेजरमेंट के बारे में नहीं है, ये एक मदर के गरिमा और सम्मान के बारे में ये स्टोरी है। चलो उसके बारे में थोड़ी बहुत मेन कैरेक्टर और उनकी जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर समरी है उनको कवर करते हैं। हार्ड वर्किंग फैक्ट्री कैंटीन कुक। मतलब ताओ यिंग एक हार्ड वर्किंग मेहनती फैक्ट्री की कैंटीन की कुक है। केयरिंग प्रैक्टिकल एंड हाईली प्रिंसिपल्ड। बहुत ही देखभाल करने वाली, बहुत ही यथार्थवादी महिला और बहुत ही सिद्धांतिक महिला है। स्ट्राइव्स टू बी अ परफेक्ट रोल मॉडल फॉर हर चाइल्ड। मतलब वो अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए एकदम परफेक्ट रोल मॉडल बनना चाहती है। और दूसरी तरफ देखो जियाओ ये, इनोसेंट ऑब्जर्वेंट एंड क्यूरियस बॉय। एक भोला भाला और मतलब लोगों चीजों को ऑब्जर्व करने वाला और क्यूरियस बच्चा है। एक्साइटेड बाय रूल्स एंड पब्लिक आउटिंग्स। मतलब वो एक्साइटेड हो जाता है कि किस प्रकार से पब्लिक के रूल्स होते हैं कि 110 सेंटीमीटर वाले लोगों को 110 सेंटीमीटर से कम वाले लोगों को फ्री में टिकट दिया जाता है, किस प्रकार से पब्लिक अटेंशन मिलती है वगैरह। डीपली ट्रस्ट एंड इमिटेट्स हिज मदर। मतलब वो उसकी मदर पर डीपली ट्रस्ट करता है और उसकी मम्मी की कॉपी करने की कोशिश करता है। डे ऑफ एक्साइटमेंट। मतलब ये वो दिन है जब मदर और उसका जो बेटा है वो कहाँ जा रहे हैं, टेम्पल को विजिट करने के लिए जा रहे हैं। ताओ यिंग गेट्स अ फ्री टिकट टू विजिट अ फेमस टेम्पल, मंदिर। मतलब ताओ यिंग को एक फ्री में टिकट मिलता है एक फेमस मंदिर को घूमने का। जियाओ ये इज सुपर थ्रिल टू गो आउट ऑन ए स्पेशल हॉलीडे। जियाओ ये बहुत ही एक्साइटेड होता है और बहुत ही उसका एक्साइटमेंट होता है कि वह आज का हॉलीडे एकदम उसका स्पेशल हो जाएगा। ठीक। मदर वांट्स हर सन टू एंजॉय एंड लर्न गुड मैनर्स। मदर चाहती है कि उसका बेटा एकदम इंजॉय करे और वहां कुछ अच्छे संस्कार जो मिले उसको वहां वो सीखे। रूल्स स्टेट। अब स्टेट का रूल क्या था? चिल्ड्रन अंडर 110 सेंटीमीटर गेट फ्री एंट्री। मतलब जिनकी हाइट 110 सेंटीमीटर से कम थी वो उनमें फ्री में एंट्री कर सकते थे। सडनली समथिंग गोज टेरिबली रॉन्ग एट द गेट। अब अचानक से वहां पर भयानक रूप से उस गेट के ऊपर कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिनसे उन दोनों का जो दिमाग है, जियाओ ये और ताओ यिंग का, वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है और वो दोनों ही उस मंदिर में नहीं जा पाते। तब मेजरमेंट इंसिडेंट। मतलब जब वो टेम्पल के गेट पर जाते हैं और गार्ड उनके जो जियाओ ये को नापता है, तब क्या होता है देखो। द स्ट्रिक्ट टेम्पल गार्ड स्टॉप्स जियाओ एट द एंट्रेंस। मतलब जो टेम्पल का गार्ड होता है वो जियाओ को एंट्रेंस पर ही रोक लेता है, गेट पर ही रोक लेता है और ये जोर देकर कहता है कि उसकी हाइट 110 सेंटीमीटर से कम है। पब्लिक क्राउड गैदर्स एंड वॉचेस जजमेंटली। अब जो ये जो झगड़ा होता है, ये जो जजमेंट होता है, ये जो पब्लिक होती है, वहां की जो क्राउड होती है वो इकट्ठा हो जाती है और उनको बहुत ढंग से देख लिखती है। मतलब एक्सपेक्टेड हाइट क्या थी? 109 सेंटीमीटर। लेकिन जो गार्ड क्लेम कर रहा है वो 110 सेंटीमीटर से प्लस है। यानी डिफरेंस कितने का है? एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ओनली 1 सेंटीमीटर। हाँ जी हाँ दोस्तों, सिर्फ टू आउटसाइडर्स 1 सेंटीमीटर इज अ टेनी मीनिंगलेस नंबर, बट टू द मदर इट इज द मैटर ऑफ ट्रूथ वर्सेस डिसऑनेस्टी। दूसरों के लिए जो 1 सेंटीमीटर का जो अंतर था वो नॉर्मल अंतर था, एकदम मीनिंगलेस अंतर था। लेकिन उस मदर के लिए ये मैटर था सच का और बेईमानी का। इन पैनिक ताओ यिंग फ्लैटर्स हर सन्स हेयर एंड लोअर हिज हाइट टू लोअर हिज हाइट। मतलब जो पैनिक में होता है, पैनिक में क्या करती है वो अपने बेटे को थोड़ा बहुत फटकार देती है
और उसके हाइट को, उसके जो बाल है उसको थोड़े बहुत नीचे करती है कि उसकी हाइट थोड़ी कम दिख जाए। द गार्ड एक्सक्यूज हर ऑफ चीटिंग ह्यूमिलेटिंग हर पब्लिसिटी, मतलब जो गार्ड होता है वो उसको एक्यूज करता है, डांटता है और उसको अपमानित करता है पब्लिक में, तो ये उसको बहुत चुभ जाती है दोस्तों बात। स्ट्रिक्ट हाइट चेक एट गेट, मतलब होता क्या है, जो चेक पर हाइट होती है वो बहुत स्ट्रिक्टली नापी जा रही है। गार्ड एक्यूजेस मदर ऑफ चीटिंग, गार्ड ये बताता है कि वो उसकी माँ चीटिंग कर रही है। पब्लिक एम्ब्रेसमेंट क्राउड प्रेशर, मतलब पब्लिक के सामने थोड़ी बहुत शर्मिंदगी और क्राउड का जो प्रेशर होता है वो भी ताओइंग के सामने भारी पड़ जाता है, थोड़ा ताओइंग को मतलब दबा देता है। फोर्स टू पे टिकट प्राइस 5 युआन, और जो उनको फोर्स किया जाता है कि ये टिकट का जो प्राइस है वो उनको देना ही पड़ेगा। सन फील्स बेट्रियार्ड डाउट्स मदर्स ट्रूथ, सन को थोड़ा बहुत दिल ब्रेक हो जाता है, उसका टूट जाता है, और जो सन होता है वो अपनी मदर के लिए ये सोचता है कि उनकी माँ सच नहीं बोल रही है, झूठ बोल रही है। इनसाइड ताओइंग्स माइंड, अब ताओइंग के दिमाग में क्या चल रहा है, ताओइंग के दिमाग में क्या चल रहा है दोस्तों, व्हाई वाज माय सन रियली टॉलर देन 110 सेंटीमीटर, क्या मेरा बच्चा सही में 110 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा था? डिड आई मेक ए मिस्टेक और डिड द गार्ड चीट अस, मैंने कोई मिस्टेक कर दी या फिर उस गार्ड ने चीटिंग किया है हमारे साथ? हाउ विल माई सन लुक अप टू मी एज एन ऑनेस्ट मदर, किस प्रकार से जो मेरा बेटा है वो मेरी तरफ इस प्रकार से देखेगा, इस प्रकार देखेगा कि जैसे मैं एक ऑनेस्ट मदर हूँ, बहुत ईमानदार मदर हूँ। कोर स्ट्रगल, सी इज नॉट फाइटिंग फॉर अ कॉस्ट ऑफ 5 युआन टिकट, सी इज फाइटिंग फॉर हर मोरल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर चाइल्ड, मतलब वो उन 5 युआन के टिकट के लिए, पैसों के लिए नहीं लड़ रही है, वो केवल उस चीज के लिए लड़ रही है कि उसका जो नैतिक जो सम्मान था वो उसके बच्चे के सामने गिर चुका है। द चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, अब चाइल्ड क्या सोच रहा है, जो ताओइंग है वो क्या सोच रहा है? जियाओ एज ए यंग इनोसेंट एंड कंफ्यूज, जियाओ ये एक छोटा और बहुत ही मासूम और बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है उस समय। ही सीज हिज मदर आर्ग्यूज एट द गेट ह्यूमिलिएटेड बाय गार्ड्स, मतलब जो वो देखता है कि उसकी माँ आर्ग्यू कर रही है, बहस कर रही है गार्ड से, और गार्ड से अपमानित हो रही है। कोल्डनेस ग्रोज इन हिज आईज, ही थिंक्स हिज मदर लाइड, उसकी आंखों में ठंडा बना जाता है और वो ये सोचता है कि उसकी मम्मी झूठ बोल रही है। द बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट बिटवीन मदर एंड सन ब्रेक्स डाउन, और जो ट्रस्ट का जो बॉन्ड बना हुआ था, जो विश्वास का जो बंधन बना हुआ था माँ और बेटे के बीच में, वो एक तरीके से टूट जाता है। सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, 1 सेंटीमीटर a tiny physical unit of length but becomes a battle of principles and honestly द रिस्टोरिंग मैटरनल सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर का मामला नहीं है, ये अपने सिद्धांतों और ईमानदारी के ऊपर आ जाती है बात, और वो ये ही 1 सेंटीमीटर जो ताओइंग है उसके जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको रिस्टोर करेगा। सोसाइटल एंड इमोशनल प्रेशर, रिजिड रूल्स, ब्यूरोक्रेटिक्स अथॉरिटीज स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नंबर्स विदाउट एम्पैथी और ह्यूमन केयर्स, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी होती है लोगों की, तो ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करती है नंबर को कि किस प्रकार से जो लोग 1 सेंटीमीटर के लिए भी लड़ जाते हैं वगैरह। पब्लिक जजमेंट ऑन लुकर्स क्विकली अज्यूम अ पोर मदर इज ट्राइंग टू चीट टिकट रूल्स, मतलब जो पब्लिक जजमेंट क्या था, पब्लिक क्या सोच रही थी ताओइंग के बारे में कि जो वो मदर है बहुत ही पोर है और टिकट को लेकर थोड़ी बहुत चीटिंग करने की कोशिश कर रही है। विल ताओइंग रिमेन साइलेंट और एक्सेप्ट द इंसल्ट, क्या ताओइंग साइलेंट रहेगी या फिर इस इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेगी? देखो आगे क्या होता है। द रियल क्वेश्चन इज नो लॉन्गर अबाउट 1 सेंटीमीटर, द रियल क्वेश्चन इज व्हाट इज राइट, मतलब जो मेन जो क्वेश्चन था इस स्टोरी का वो ये नहीं था कि क्या, मतलब 1 सेंटीमीटर का मामला नहीं था, ये इस मामला बन चुका था कि वास्तव में सही क्या था, क्या वो गार्ड सही था या फिर मैं सही थी। ताओइंग्स एक्शन, अब ताओइंग क्या करती है? एट होम सी मेजर्स जियाओ's height carefully, he is under 110 centimeter, she writes a formal complaint letter to temple management, she waits patiently for a weeks without giving up, शी डिमांड्स जस्टिस नॉट मनी, मतलब वो एक उसकी हाइट को बहुत ही ध्यान से मेजर करती है, जियाओ की हाइट को, और वो 110 सेंटीमीटर से बहुत कम था, और वो फॉर्मल कंप्लेन करती है मंदिर अथॉरिटी को और वेट करती है बहुत ही धैर्यता से, सप्ताह वेट कर देती है और कभी हार नहीं मानती। उसको पैसा नहीं चाहिए था, उसको बस न्याय चाहिए था। क्लाइमेक्स ऑफिशियल इंस्पेक्ट्स हियर टेंपल ऑफिशियल विजिट ताओइंग्स होम, अब क्या होता है रिजल्ट के तौर पर जो ताओइंग के जो सीनियर्स होते हैं वो आते हैं वहां पे ताओइंग के घर पे। दे ब्रिंग्स ए प्रिसाइज साइंटिफिक मेजरमेंट टू, वो उनके साथ में कुछ बहुत ही महंगे और बहुत ही साइंटिफिक मेजरमेंट करने के जो उपकरण है वो लेके आते हैं। दे मेजर जियाओये इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वे सबके सामने जियाओये की हाइट को नापते हैं। जियाओये इज अंडर 110 सेंटीमीटर, ताओइंग वाज राइट। ऑफिशियली रिजल्ट क्या आता है कि जियाओये 110 सेंटीमीटर से कम है और ताओइंग उस समय सही थी। रिस्टोरेशन ऑफ डिग्निटी, ऑफिशियल्स ऑफर्स कंपनसेशन फ्री टिकट्स टू रिफंड, मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं वो उनकी गलती मान लेते हैं और उसको मुआवजा और फ्री में टिकट देने को बोलते हैं। ताओइंग रिफ्यूजेस द मनी एंड टिकट्स, ताओइंग उन मनी और टिकट्स को मना कर देती है। शी आस्क्स ओनली वन थिंग, टेल माय सन दैट हिज मदर डिड नॉट लाई, वो केवल एक ही डिमांड थी कि उसके जो बच्चा है
उसके सामने ये कहो कि उसकी माँ उस समय सही थी, झूठ नहीं बोल रही थी। जियाओ's फेथ एंड ट्रस्ट इन हिज मदर कंप्लीटली रिस्टोर्ड। जो जियाओ का जो फेथ था और जो उसका जो विश्वास था उसकी मदर के प्रति, वो वापस से पूर्ण तरीके से वापस आ जाता है। और ये हो जाता है हमारी स्टोरी का एंड। कैरेक्टर्स, अब देखो ताओ यिंग कैसी महिला थी? मॉडेस्ट बैकग्राउंड, वर्क्स हार्ड इन फैक्ट्री कैंटीन, मतलब वो बहुत ही मेहनत करती है फैक्ट्री में। हाईली इंटीग्रेटेड, रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ट्रूथ, वो मतलब बहुत ही डिटरमाइन है और वो मना कर देती है कि मैं तो लड़ूंगी, मैं सच थी उस समय। डिवोटेड मदर, वो बहुत ही समर्पित मम्मी है अपने बच्चे के प्रति। प्रायोरिटाइजेस सन्स मोरल एजुकेशन और मनी, वो मनी को नहीं चाहती, वो बस ये चाहते हैं कि उसके जो बेटे का जो मोरल संस्कार है, मोरल एजुकेशन है, वो अच्छे हो जाए। एक्सीलेंट, फाइट्स क्वाइटली अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस, वो मतलब बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से मंदिर अथॉरिटी के खिलाफ फाइट करती है। जियाओ कैसा है? इनोसेंट एंड ईगर, वो बहुत ही भोला भाला और उत्सुक बच्चा है। लव्स फॉलोइंग रूल्स लाइक बाइंग बस टिकट, उसे अच्छा लगता है कि बस के टिकट खरीदना। सेंसिटिव, गेट्स डीपली अफेक्टेड बाय द अडल्ट्स आर्ग्यूमेंट्स, वो बहुत ही दूसरों के आर्ग्यूमेंट से उसको बहुत ही फर्क पड़ता है जियाओ। मोरल ग्रोथ, अब उसकी जो मोरल ग्रोथ होती है वो क्या होती है? लर्न्स द ट्रू वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी एंड मैटरनल सेक्रीफाइसेस, ये सीखता है कि किस प्रकार से सच और ईमानदारी की वैल्यू होती है और किस प्रकार से उसकी जो माता ने जो सेक्रीफाइस किया था वो कितना महत्वपूर्ण था। थीम्स, इसके जो मेन थीम्स होते हैं वो क्या होते हैं? मदरहुड एंड वैल्यूज, किस प्रकार से ममत्व और जो उसके जो गुण हैं वो बच्चे को सिखाते हैं कि एक पर्सनल एग्जाम के द्वारा कि किस प्रकार से उसकी माँ निरंतर के खिलाफ लड़ी तो बच्चे को भी ये प्रोवाइड होगा, ये जानकारी मिलेगी, ये हौसला आएगा उसको कि मुझे भी बड़ा होके गरीबी वगैरह मतलब ईमानदारी और सच के खिलाफ हमेशा डिग्निटी वर्सेस पॉवर्टी। अब हालांकि ताओ यिंग गरीब है लेकिन रेस्पेक्टेड है। पुअर इंडिविजुअल्स डिजर्व इक्वल रेस्पेक्ट एंड जस्टिस, इसका मतलब ये है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी वे डिजर्व करते हैं सम्मान और न्याय। रिजिड ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो ये आसपास का जो माहौल होता है, टेम्पल अथॉरिटी का जो माहौल है किस प्रकार से रिजिड है, कठोर है। हाउ अनयील्डिंग रूल्स कॉज अननेसेसरी ह्यूमन सफरिंग्स, किस प्रकार से जो अनयील्डिंग जो रूल्स होते हैं वो ह्यूमन सफरिंग्स, अनयील्डिंग का मतलब होता है निर्दय जो रूल होते हैं वो कारण होते हैं अननेसेसरी ह्यूमन सफरिंग्स का। अननेसेसरी का मतलब होता है अनावश्यक मानवीय दुख का जो कारण होते हैं। द अल्टीमेट मैसेज ऑफ द स्टोरी क्या है? अंतिम स्टोरी का जो मैसेज है, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड मॉरल ट्रूथ कैन नॉट बी बोट और मेजर्ड विथ मनी। जो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है और जो नैतिक विश्वास होता है, जो नैतिक सच होता है, उसको न तो मनी से खरीदा जा सकता है और न ही किसी से मापा जा सकता है। ताओ यिंग प्रूव्ड दैट इवन अ हम्बल कुक कैन डिफेंड हर चाइल्ड्स ट्रस्ट विथ क्वाइट करेज एंड अनवेयरिंग डिग्निटी। मतलब जो ताओ यिंग ये साबित करते हैं कि किस प्रकार से एक विनम्र तरीके से भी अपने बच्चे के ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए एक बहुत ही हाई क्लास अथॉरिटी से लड़ा जा सकता है। Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel. And if you like the chapter and if you like our video, don't forget to subscribe our channel.